जिंदगी की हार को जीत में बदलना चाहते हो तो इन बातों को समझना ज़रूरी है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। दो चीज़ें हमारा परिचय देती हैं। हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ भी नहीं हो, और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। एक आदमी ने देखा कि एक गरीब बच्चा उसकी कीमती कार को निहार रहा है। उसे रहम आ गया और उसने उस बच्चे को अपनी कार में बिठा लिया। बच्चा बोला, आपकी कार बहुत महंगी है ना? आदमी ने कहा, हाँ, मेरे बड़े भाई ने मुझे उपहार में दी है। बच्चे ने कहा, आपके बड़े भाई कितने अच्छे आदमी हैं। आदमी बोला, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम भी ऐसी कार चाहते हो ना? बच्चा बोला, नहीं, मैं भी आपके बड़े भाई जैसा बनना चाहता हूँ। मेरे भी छोटे भाई बहन हैं ना। थॉट ऑफ द डे, अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखें, दूसरों की अपेक्षाओं से भी कहीं ज़्यादा ऊंचा। एक बार एक अमीर सेठ के यहाँ एक नौकर काम करता था। अमीर सेठ अपने नौकर से बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता तो वह ईश्वर को अनाप शनाप कहता और बहुत कोसता था। एक दिन वह अमीर सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से वह ककड़ी कच्ची और कड़वी थी। सेठ ने वह ककड़ी अपने नौकर को दे दी। नौकर ने उसे बड़े चाव से खाया, जैसे वह बहुत स्वादिष्ट हो। अमीर सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम ऐसे कैसे खा गए? नौकर बोला, आप मेरे मालिक हैं, रोज़ ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं। अगर एक दिन कुछ बेस्वाद या कड़वा भी दे दिया तो उसे स्वीकार करने में भला क्या हर्ज है? अमीर सेठ बोला, आपने सुख सुविधाएं दी हैं और कभी कोई कटु अनुवाद या सामान्य मुसीबत दे भी दी तो उसकी सद्भावना पर संदेह करना ठीक नहीं। असल में यदि हम समझ सकें तो जीवन में जो कुछ भी होता है सब ईश्वर की दया ही है, और ईश्वर जो भी करता है सब अच्छे के लिए करता है। किसी ने ईश्वर से पूछा, दोस्त और भाई में क्या फ़र्क है? ईश्वर ने कहा, भाई सोना है और दोस्त हीरा है। उस आदमी ने कहा, आपने भाई को कम कीमत और दोस्त को कीमती चीज़ से क्यों नवाजा? तो ईश्वर ने कहा, सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में एक दरार आ जाए तो वो कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता। आप जो कुछ भी करते हैं वह आपके द्वारा किए गए चयन पर ही आधारित होता है। ना उसमें आपके माता पिता जिम्मेदार हैं, ना आपके पिछले रिश्ते। आप और केवल आप ही अपने हर निर्णय और चुनाव के लिए जिम्मेदार हैं। जीवन में इतना कमाओ कि बेटे की शादी में दहेज मांगने की नौबत ना आए, और बेटी को इतना पढ़ाओ कि दहेज देने की ज़रूरत ना पड़े। बेटी त्याग की मूरत है तो बेटा संघर्ष की सूरत है। कैसे कहूँ, महान किसी एक को, घर के आंगन को दोनों की ज़रूरत है। कर्ज लेते समय तो राहत मिलती है, पर लौटाते समय कष्ट होता है। दुष्ट के साथ मित्रता करते समय शुरू में तो अच्छा लगता है, पर बाद में कष्ट होता है। मन में उठी गलत और हानिकारक कामना पूरी करते समय तो मज़ा आता है, पर जब इसका परिणाम सामने आता है और कष्ट होता है। बिना आगा पीछा बुरा सोचे कोई काम करना तो आसान होता है, पर इसका फल भोगने में कष्ट होता है। एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य, जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था, उसके समक्ष आया और बोला, गुरुजी, आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रहते हैं?
ना आप किसी पे क्रोध करते हैं और ना ही किसी को कुछ भला बुरा कहते हैं। कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताइए। संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। मेरा रहस्य? वह क्या है गुरुजी? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। तुम अगले 1 हफ्ते में मरने वाले हो। संत तुकाराम दुखी होते हुए बोले। कोई और कहता तो शिष्य ये बात मजाक में टाल सकता था, पर स्वयं संत तुकाराम के मुख से निकली बात को कोई कैसे काट सकता था। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद ले वहाँ से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल सा गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पे क्रोध ना करता। अपना ज़्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। वह उनके पास भी जाता जिससे उसने कभी गलत व्यवहार किया था और उनसे माफ़ी मांगता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को 1 हफ्ते पूरे होने को आए। शिष्य ने सोचा, चलो एक आखिरी बार गुरु के दर्शन कर आशीर्वाद ले लेते हैं। वह उनके समक्ष पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अच्छा, ये बताओ कि पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज़ हुए, उन्हें अपशब्द कहे? संत तुकाराम ने प्रश्न किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गवा सकता था? मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांगी। शिष्य तत्परता से बोला। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसीलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूँ और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन का ये पाठ पढ़ाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया था। वास्तव में हमारे पास भी 7 ही दिन बचे हैं। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। 8वां दिन तो बना ही नहीं है। आइए आज से परिवर्तन आरंभ करें। भगवान को 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं? माता यशोदा श्री कृष्ण को प्रतिदिन 8 बार भोजन कराती थी और कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक उठाए रखा था और इन 7 दिनों तक भगवान भूखे रहे। इसीलिए जब 7 दिन बाद श्री कृष्ण ने पर्वत नीचे रखा तो माता ने 7 दिनों का भोजन एक साथ बनाया और 7 को 8 से गुणा करें तो 56 होता है। इसीलिए भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं। लोग ज़रूरत के मुताबिक हमें इस्तेमाल करते हैं और हम ये सोचते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। बस यही तो भ्रम है ज़िंदगी का। अगर परिस्थिति ऐसी बन जाए जब शांति और सत्य में से किसी एक को चुनना पड़े तो निसंकोच सत्य को चुन लेना ही श्रेष्ठ है। शांति बनाए रखने के लिए सत्य को छोड़ देना उचित नहीं है। भगवान राम और कृष्ण चाहते तो अपनी शांति के लिए कभी भी असत्य का विरोध ना करते। उन्होंने अशांत जीवन स्वीकारा ताकि सत्य का वर्ण और रक्षण किया जा सके। यद्यपि जीवन का लक्ष्य शांति प्राप्ति ही है, मगर वो शांति जिसकी प्राप्ति सत्य के द्वारा होती है। अतः सत्य के लिए शांति छोड़ी जा सकती है, मगर शांति के लिए सत्य कदापि नहीं। फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी अपडेट करने से कुछ नहीं होगा। खुद को अपडेट करके बेस्ट वर्जन बनाओ, तब तुम्हें दुनिया सलाम करेगी। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।